लपेटे में नेताजी में आपका स्वागत है। हमारे साथ मंच पर मौजूद विनीत पांडे, चिराग जैन, कवि सुदीप भोला और कवि गौरव चौहान। लपेटने की कोशिश की जाएगी बीजेपी से गोपाल अग्रवाल जी को और तेवर कांग्रेस वाले रहेंगे आलोक शर्मा जी के। तो सुदीप, कांग्रेस वाले तेवर आजकल देख रहे हो ना आप? कांग्रेस का तो इस समय बिल्कुल फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है और बीजेपी कभी बैक फुट पे आ जाती है, कभी फ्रंट फुट पे आ जाती है, कभी विकेट के पीछे चली जाती है। तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के लपेटने का किशोर सर प्रयास करते हैं इस बार और मैं चाहता हूं कि चौहान चूकेगा नहीं और यहीं से शुरू कर देते हैं। मैं दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को पुनः प्रणाम करता हूं। लोकतंत्र की दशा बहुत खराब है इस देश में और इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। पंक्तियां सुनिए। हो कुर्सी के पांव तले नेता का दांव चले, हो कुर्सी के पांव तले नेता का दांव चले, ऐसे ही सब ने खाई मलाई जनता ने हाथ मले, हो कुर्सी के पांव तले। महंगी है सब्जी, महंगा है आटा, घर की रसोई ना चले, हो नौकरियों वाली खाली है थाली, नौकरियों वाली खाली है थाली, हमने पकोड़े हैं तले, कोई भी हमें ना खले, नेता का दांव चले। एक दर्द दोनों पार्टियां सुन लें। कोई भी ये मत कहें कि हमने महंगाई कम की थी, हमने बढ़ाई थी। दोनों ही जिम्मेदार हैं। एक का किया दूसरा भुगत रही है। सुनो, डीजल बढ़ाया, महंगा किराया, कार की जर्नी खले, हो तेल से ज्यादा दिल जले, नेता का दांव चले। थैंक यू। देखो, यहाँ पे नेताओं का भी कष्ट समझना चाहिए। सवेरे से शाम पे चले और कहीं पहुंचते नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। गोपाल जी, नेताओं का कष्ट वास्तव में महत्वपूर्ण है। नेताओं की तरफ से भी पर हम नेताओं की तरफ से इसलिए नहीं बोल पाते कि हमें तो उन्हीं के कारण होता है। तो तभी तो लोकतंत्र की आवाज़ होता है। और जितने तरीके से हम लोकतंत्र को देख रहे हैं, एक टिप्पणी में लोकतंत्र बता देता हूँ। यहाँ एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। हम जो करते हैं वो आंदोलन होता है, दूसरा जो करता है वो अराजकता होती है। केवल सरकार ऐसे चल रही है। तो मैं डेमोक्रेसी की ओर से बोलता हूँ, बस आनंद के लिए सुनना। नेताओं का भी कष्ट है, हमारा भी कष्ट है। आप हमारे लिए कष्ट है, हम आपके लिए कष्ट हैं। कि डेमोक्रेसी को बचा लो, तुमको कुर्सी की कसम। किशोर जी, मैं कल रात से सोच रहा था कि ये किसकी कसम पे सुनेंगे, ये इसके अलावा कोई कसम नहीं सुनते। कि डेमोक्रेसी को बचा लो, तुमको कुर्सी की कसम, इसकी टूटी नाव संभालो, तुमको कुर्सी की कसम। कैसे चलती है सियासत? जो अपने खेमे में है उसकी फाइल दबा दो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कोई भी हो। जो अपने खेमे में है उसकी फाइल दबा दो, जो विरोध करता हो उसकी कचहरी लगवा दो, जो विरोध करता हो उसकी कचहरी लगवा दो। इस आदत पे मिट्टी डालो, तुमको कुर्सी की कसम। डेमोक्रेसी को बचा लो, तुमको कुर्सी की कसम। और कांग्रेस कहती है, साहब वो ऐसा हो गया और ऐसे कोई विरोध आंदोलन को ऐसे दबाया जाता है क्या? तो फिर पढ़ता हूँ कि रामदेव के आंदोलन पर लाठी चार्ज कराया, रामदेव के आंदोलन पर लाठी चार्ज कराया। अब पसली टूटी तो नैतिकता का पाठ पढ़ाया, अब पसली टूटी तो नैतिकता का पाठ पढ़ाया। भैया कुछ तो ठीक लगा लो, तुमको कुर्सी की कसम। डेमोक्रेसी को बचा लो, तुमको कुर्सी की कसम।
हर खू की रोटी का मुद्दा फिर टल जाता है। क्या हो रहा है इस देश की राजनीति में? हर खू की रोटी का मुद्दा फिर टल जाता है। खबरों में बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है। सैल्यूट। हर खू की रोटी का मुद्दा फिर टल जाता है। किसके ऊपर चल जाता है ये भी तो बताइए। रोटी पे। हाँ? रोटी पे। रोटी हर खू की रोटी का मुद्दा फिर टल जाता है। खबरों में बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है। रोटी के भी प्रश्न उठा लो, तुमको कुर्सी की कसम। डेमोक्रेसी को बचा लो, तुमको कुर्सी की कसम। और एक बयान मेरे को लगता है कि राजनीति ऐसे ही चलती है। भाजपा वालों से पूछो राजनीति में ऐसा होती है, कांग्रेस वालों से पूछो राजनीति में ऐसा होता है। जब ऐसा होता ही है तो एक बार स्वीकार कर लो। मैं स्वीकार करने के लिए कह रहा हूँ। हम चुनाव पर आंख गड़ाकर बैठे घात लगाए। हम चुनाव पर आंख गड़ाकर बैठे घात लगाए। भूख गरीबी शिक्षा इनका जो हो वो हो जाए। अब ये साफ साफ कह डालो, तुमको कुर्सी की कसम। डेमोक्रेसी को बचा लो तुमको। और अंतिम पढ़ता हूँ इसका, इसमें अगर साथ हो तो समर्थन करना। मैं हिंदुस्तान को बैठा हुआ देखता हूँ यहाँ पर कि डेमोक्रेसी को बचा लो तुमको कुर्सी की कसम। नफरत गाली झूठ सियासी दांव पेच और दंगा। नफरत गाली झूठ सियासी दांव पेच और दंगा। इनका भगवा उनका हरिया घायल पड़ा तिरंगा। इन घावों पर लेप लगा लो, तुमको कुर्सी की कसम। डेमोक्रेसी को बचा लो, तुमको कुर्सी की कसम। बहुत अच्छे, शानदार। आलोक जी, जितना हंगामा चलिए, जितना आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, ये जनता के मुद्दों पर भी कभी कर लिया करो। कि मुझे लगता है कि किया तो हर बार गया है। ऐसा नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, मैं 4 से 5 पदयात्राओं में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ खुद शामिल हुआ हूँ। देहरादून में पिछले साल जुलाई में 20 से 25 हज़ार आदमी था, लेकिन अगर आप लोग ना दिखाएं तो उसमें कांग्रेस का कसूर नहीं है। वो देहरादून में 20 से 25 हज़ार थे तो मैंने कहा 4 से 5 आंदोलनों में मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है। अब मुद्दे की बात करते हैं। अभी कविराज ने कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है। तो बड़ा मतलब मुझे तो आज शौक हुआ, मैं तो नींद से जागा हूं कि मोदी जी के राज में डेमोक्रेसी खतरे में। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा साहब बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। ये चीज़ें तो ये तो केवल कांग्रेस के लिए कही जाती थी। आज 45 साल 50 साल की बेरोजगारी दर हाईएस्ट है। होलसेल प्राइस इंडेक्स 16 से ज़्यादा है। आज तमाम युवा ट्रेनों को आग लगा रहे हैं कि कौन सा आपने वो अग्निपथ और तो इनका कहना है कि जैसी बुरी हालत इनके टाइम में थी वैसी आप पे कर रहे हो। आप ही नहीं बोल रहे हो ना कि कांग्रेस के टाइम में कहा जाता था। मैंने कहा कि मीडिया और तमाम लोग कांग्रेस के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते थे। देखिए, पहली बात तो ये है, आपने कहा डेमोक्रेसी खतरे में है। कांग्रेस कब जगी है? जब उनको लगा डेमोक्रेसी इनके लिए खतरे में तब है जब राहुल गांधी जी के ऊपर आप प्रश्न उठा दें। और कोई चीज से इनको कोई मतलब नहीं है। तो प्रश्न चिन्ह के ऊपर गांधी परिवार लगा हुआ है। और वो डेमोक्रेसी इनके लिए खतरे में भी तभी आई है कि जब गांधी परिवार को कुछ आप प्रश्न कर दें तो खतरा आ गया। हर दूसरे तीसरे दिन हमको कहीं से सुनने को मिल जाता है जी लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र खत्म ही है, एकदम अब बिल्कुल खत्म है। तो मैं जा रहा था तो राजघाट के सामने मुझे लोकतंत्र मिल गया। अच्छा, मरा हुआ जिंदा। तो मैंने उससे कुछ बातचीत की है, बस वही है, इस बातचीत है, सुनिएगा। स्वागत। व्यंग की रचनाएं ध्यान दीजिएगा। मैं कहा क्यों भाई लोकतंत्र, सुना तुम्हारी हत्या हो गई थी पर तुम तो जी रहे हो और इतने मजे से ग्लास में स्ट्रॉ डाल के क्या पी रहे हो। इतने मजे से ग्लास में स्ट्रॉ डाल के क्या पी रहे हो। बोला मुझ पे कुदरत का नहीं इंसानों का कहर है भाई, और इस ग्लास में स्वार्थ का जहर है भाई। क्या बात। बहुत अच्छे। इस गिलास में स्वार्थ का जहर है भाई, बस घूम घूम कर इसी को पीता हूं। मेरे बारे में अफवाहों पर ध्यान मत देना, मैं तो पार्टियों के राजनीतिक कंफर्ट के हिसाब से मरता जीता हूं। राजनीतिक कंफर्ट के हिसाब से मरता जीता हूं। मैंने बोला मैं समझता हूं तुम किस स्थिति से गुजर रहे हो, पर तुम्हें तो संसद में होना चाहिए था, यहां क्या कर रहे हो।
यहां क्या कर रहे हो? बोला मुझे भी पता है वहां काम बहुत है, संसद ही जा रहा था पर रास्ते में जाम बहुत है। संसद ही जा रहा था पर रास्ते में जाम बहुत है। मैंने पूछा तुम्हारे मरने की सुनकर जनता उम्मीद खोती है, अच्छा जब जब तुम मरते हो तो गलती किसकी होती है? जब जब तुम मरते हो, और जो जवाब उसने दिया है दोस्तों आपका समर्थन चाहिए, जब जब तुम मरते हो तो गलती किसकी होती है? बोला किस्मत मेरी मौत अवसरवाद के कलम से लिखती है, किस किस का नाम लूं? गलती तो पीठ जैसी है, हर एक को सिर्फ दूसरों की दिखती है। गलती तो पीठ जैसी है, बहुत बढ़िया। गलती तो पीठ जैसी है, हर एक को बस दूसरों की दिखती है। मैंने कहा पर लोकतंत्र तुम मरते कब हो? बोला जब अपनी कारस्तानियों को मेरी खूबसूरती बताया जाता है, और मैं तब मर जाता हूं जब कर्तव्य भूल के सिर्फ अधिकार जताया जाता है। कर्तव्य भूल के सिर्फ अधिकार जताया जाता है। मैंने कहा फिर तुम जिंदा कब होते हो? बोला जब एक कमजोर, गरीब, लाचार नागरिक संकट में मुझ पर विश्वास दिखाता है, यकीन मानो ये लोकतंत्र पुनर्जीवित हो जाता है। और अंतिम प्रश्न मैंने उससे किया है, बोला यकीन मानो लोकतंत्र पुनर्जीवित हो जाता है। मैंने अंतिम सवाल किया कि ये टेम्पोररी मरना जीना छोड़ो, कहीं परमानेंट भी जिंदा रहते हो? बोला भाई एक ही तो जगह है पूरे जहान में, मैं हमेशा हमेशा जिंदा रहूंगा हमारे देश के संविधान में, हमारे देश में।